नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भारत ने दुश्मनों के लिए जो एकदम सख्त रुख अपना लिया है, यानी अब जो देश में तारों के नीचे से घुसेगा वो ठुकेगा। मतलब यही कि जिन जिहादियों को 72 हुरों के दर्शन करने हैं, उनकी मनोकामना अब सेना पूरी करेगी। नगरोटा में 4 आतंकियों को सेना ने जन्नत का रास्ता दिखा दिया और जल्द ही उनके आकाओं को भी उसी रास्ते पर भेजने की तैयारी चल रही है। यूं ही देवेंद्र फडणवीस ने नहीं कहा कि एक दिन कराची हिंदुस्तान में होगा। दरअसल नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों के बाद अब उनके आकाओं की कमर टूट गई है। भारतीय सेना ने नगरोटा में आतंकी सुरंग भी खोज निकाली और अब बड़ा ही अहम खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को चोट देने की पूरी प्लानिंग जैश के सरगना अब्दुल रऊफ ने की थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए कहा गया है कि ये प्लानिंग 19 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 को शकरगढ़ में हुई थी। आपको बता दें कि इसी साल 31 जनवरी को आतंकी सरगना जैश के 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया था और अब इस बार भी जैश के आतंकियों की साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना के लगातार दबाव से अब आतंक के आकाओं को भी डर सताने लगा है। नगरोटा में सफल ऑपरेशन के बाद मुफ्ती रऊफ असगर ने अपना संदेश अपने आतंकियों को भेजा है। उसने कहा है कि उन्हें हथियारों को भेजने में मुश्किल हो रही है। अब इन आतंकियों के पास हथियार नहीं होंगे तो इनका हाल उस कुत्ते की तरह हो जाएगा जिसके सामने बोटियां तो है पर दांत तोड़ दिए गए हैं। रऊफ ने 4 कायर आतंकियों को भेजा था जिन्हें हमारे शूरवीरों ने 72 हुरों के पास भेज दिया। अब इस बात से तो जैश को खुश होना चाहिए कि जिन जिहादियों को उसने भारत में जिहाद करने और आतंक फैलाने के लिए भेजा था और इतना सब कुछ करने के बाद वो जन्नत का रुख करते, उन जिहादियों को हमारी सेना ने समय से पहले ही भेज दिया। अब उन्हें खुदा खुद शराब पिलाएगा और वो 72 हुरों के साथ नाच रहे होंगे। वैसे आपको बता दें, मुफ्ती असगर रऊफ जेएम प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का छोटा भाई है। मसूद अजहर की हड्डियों का इलाज चल रहा है, इसलिए आतंक की सारी जिम्मेदारी अब मुफ्ती असगर रऊफ पर है। और इसी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर से 4 आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई थी। इन चारों की मौत के बाद रऊफ को भी झटका लगा है। जम्मू को दहलाने की कोशिश जो नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये चुनाव हो, इसलिए वो लगातार अलगाववादियों को भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। पर हमारी खुफिया एजेंसी और सेना उनके हर प्लान को तोड़ने में लगी है। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।